मिनाहिल मलक टिकटॉकर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं और हर बंदा इसकी वीडियोस का लिंक मांगने के लिए एक दूसरे को मैसेज कर रहा होता है कि इस बंदी ने ये वीडियोस जानबूझकर खुद लीक की हैं। किसी न किसी की वीडियो लीक हुई ही रहती, चाहे वो कोई सियासतदान हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल सेलिब्रिटी हो या कोई और हो, या वो टिकटॉकर हो या वो कुछ और हो। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं अली बादामी। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों मिनाहिल मलक टिकटॉकर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। वायरल होने के बाद ये बंदी टॉप ट्रेंडिंग में आती है, खबरों में आती है और हर बंदा इसकी वीडियोस का लिंक मांगने के लिए एक दूसरे को मैसेज कर रहा होता है। ये वही बंदे होते हैं जो गुज़श्ता दिनों पंजाब कॉलेज के मामले पर एक लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए जो है मुख्तलिफ पोस्टें लगाता है और बाहर निकलते हैं। ये वही नौजवान नस्ल है, वही नौजवान लड़के हैं जो मिनाहिल मलक की वीडियोस के लिए एक दूसरे से लिंक मांग रहे होते हैं और उन्हें वीडियोस का कह रहे होते हैं। अच्छा जी, इसकी वीडियोस वायरल होती हैं, सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंडिंग में आती है। ये बंदी जाकर FIA में केस करवाती है और ये वीडियोस बनाकर पैगाम देती है कि ये डीप फेक वीडियोस हैं, ये यानी कि ये फेक वीडियोस बनाई गई हैं, इसका मेरी लाइफ के साथ और रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जब जनाब ये वीडियो सामने आ जाती हैं पूरी दुनिया के अंदर, जब ये लोग देख लेते हैं इनकी वीडियोस को, तो तब ये साबित हो जाता है कि वाकई ही ये वीडियोस फेक थी या AI के ज़रिए बनाई गई थी या वो रियलिटी बेस्ड वीडियोस थी। अच्छा जनाब, जब ये सारे देख लेते हैं, इसको भी आइडिया हो जाता है कि भाई अब इसकी दाल नहीं गलने वाली है, क्योंकि गुज़श्ता दिनों वो डकी भाई की वाइफ की भी वीडियो वायरल होती है। ये पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें रहती हैं, किसी न किसी की वीडियो लीक हुई ही रहती, चाहे वो कोई सियासतदान हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल सेलिब्रिटी हो या कोई और हो, या वो टिकटॉकर हो या वो कुछ और हो, उनकी वीडियोस किसी न किसी मामले में वायरल हुई रहती हैं। अच्छा जी, ये कहती है कि डीप फेक वीडियोस बनाई गई हैं जबकि वो रियलिटी बेस्ड वो ठीक होती हैं। जिसके साथ वीडियोस वायरल होती हैं वो एस के नामी एक टिकटॉकर है, उसका जनाब बयान आता है। वो कहता है जनाब कि इस बंदी ने ये वीडियोस जानबूझकर खुद लीक की हैं। अब मामला खुल के सोशल मीडिया पे सामने आ जाता है कि भाई सच्चा कौन है और झूठा कौन है, वीडियो सच है या फेक है। तो रियलिटी तो लोगों को पता लग जाती है, पाकिस्तानी इतने पागल नहीं है। अगर आप मुझे को भेजेंगे AI वाली वीडियो या असल वाली, तो बंदे को इतनी पहचान हो जाती है कि AI के ज़रिए बनी हुई है या वो रियलिटी बेस्ड है। अच्छा जनाब, गुज़श्ता इसी तरह ही है, कुछ दिन जो है ये मामला इसी तरह ही रहता है, कंट्रोवर्सी में रहती है ये टिकटॉकर। और जब इन लोगों की वीडियोस वायरल होती हैं, तब जो इनसे जो पेड प्रमोशन जिन्होंने करवाई होती हैं, जो ब्रांड्स होते हैं, अब अच्छा जी उनके भी चर्चे हो जाते हैं भाई, जिनसे उन्होंने ब्रांड एम्बेसडरिंग करवाई है भाई, जिनको पैसे दिए हैं, वो वीडियोस दोबारा वायरल हो जाती हैं, इनकी रेट बढ़ जाते हैं। जो टिकटॉक पर ये लड़कियां आकर लाइव बैठती हैं, इनको जो शेयर मारने की कीमतें होती हैं, उनकी कीमतें जो है वो लाखों में पहुँच जाती हैं। अच्छा, ये होता किस तरह? ये टिकटॉकर्स आकर सोशल मीडिया पर टिकटॉक पर लाइव आती हैं, लोग शेयर्स मारते हैं जिसकी कीमत 1 लाख से भी ज़्यादा है। ये देखती हैं कि भाई ये बंदा कौन सा जो है बंदा अमीर है और कौन सा लोकल है, तो इनकी आपस में कनेक्टिविटी हो जाती है, जाके मिलती हैं, रातें गुजारती हैं और ये सारी चीज़ें आगे इसी तरह ही होती हैं। अच्छा, आप देखकर हैरान होंगे कि अब क्या टाइम आ गया है कि लड़कियाँ, कोई लड़का नहीं बल्कि लड़कियाँ खुद अपनी वीडियोज़ वायरल करवा रही हैं, अगले बंदे को धमका रही हैं कि जनाब आपने अगर ये काम ना किया, मुझे इतने पैसे ना दिए, ये गाड़ी घर पैसा बंगला ना दिया, तो मैं वीडियोस वायरल कर दूंगी। जब इस बंदे को धमकियां आती हैं, इसका भी बयान आता है कि इस बंदी ने जानबूझकर किया है। जब सारी रियलिटी खुलकर सामने आती है, हकीकत पता ये चलती है कि वाकई में ही इस बंदी ने खुद वीडियोज़ अपनी वायरल करवाई हैं। अच्छा, जब इन्हें पता लगता है ना कि भाई इनकी कुत्तों वाली किस तरह होती है सोशल मीडिया पर, लोग किस तरह इनको चाहते। अच्छा, आप देखें कि इस बंदी के 90 लाख तकरीबन जो है टिकटॉक पर 9 मिलियन इसके फॉलोअर्स हैं। इसको देखने वाले क्या सोचेंगे भाई, क्या मैसेज आएगा कि ये किस तरह की है, ये आगे जो हया के पर्दे आगे बताती थी, तो इन सबके ये चर्चे हैं, तो ये तो होना ही होगा। तो इन्होंने तो ये समझा होता है कि भाई आप मज़ीद जो है, अब देखें कि 9-10 मिलियन आपके फॉलोअर्स हैं, आपके मिलियंस में ऊपर व्यूज़ आते हैं, आपको और क्या चाहिए भाई? आपको मिल रहे हैं, पैसे भी मिल रहे हैं, आप अच्छा ठीक ठाक कमा रही हैं, आपकी जो है सोशल मीडिया पर चर्चे हैं, आप सेलिब्रिटीज़ बनी हुई हैं, आपको लोग पैसे देते हैं, उड़ाते हैं, आप इतना गिर जाते हैं। ये जो है पैसा एक चीज़ ही ऐसी है, ये बड़े बड़ों को गिरा देता है। अच्छा जी, इसकी वीडियो सारी वायरल हो जाती हैं,
फिर जाके इनका पैगाम आता है जनाब का कि मैं अब सोशल मीडिया छोड़ रही हूँ। क्या बनता है भाई सोशल मीडिया? इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाती है जनाब ये बंदी और ये कहती है कि जनाब मैं अब सोशल मीडिया पर आपको नज़र नहीं आऊँगी, मैं अपने पाकिस्तानियों से माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दें, अपने घर वालों को टाइम दें, ये वक्त दोबारा नहीं आता है, मैं आपको दोबारा नज़र नहीं आने वाली। सोशल मीडिया पर माफ़ करने वाला बड़ा होता है और आप बड़े होकर मुझे जो है माफ़ करें। उसके बाद दूसरी स्टोरी लगाती है कि जनाब अब मैं दोबारा आपको सोशल मीडिया पर नज़र नहीं आऊँगी, मैं ये छोड़ रही हूँ। चलें जी, देखते हैं कब तक ये बात जो है सामने आती है और कब तक ये जो है सोशल मीडिया से साइड पे रहती हैं। तो पाकिस्तान के अंदर आए रोज़ ये चीज़ें और ये कंट्रोवर्सी आती रहती है, किसी न किसी की वीडियो वायरल होती रहती है। तीसरी, आप एहतियात के साथ आप इस तरह की वीडियो कभी भी बनाई ना। एक बंदा आपको कह रहा है ना कि मैं ये वीडियोस किसी को नहीं दिखाऊंगा, बल्कि बस देख के डिलीट कर दूंगा, तो जनाब ये आपकी गलत फहमी है कि वो डिलीट कर देता होगा। आप 1 क्लिक में भेजते हैं, तो इसका भी एक सबसे बड़ा फीचर है कि भाई आप भेज देते हैं, आपके मोबाइल के अंदर वो चल रही, दूसरा मोबाइल उस बंदे के पास होता है, वो उससे वीडियो बना लेता है। अब इसकी जो वीडियो वायरल हुई है इसी तरह हुई है, 1 क्लिक के अंदर इसने किसी ने भेजी और दूसरे बंदे ने रिकॉर्ड किया मोबाइल फ़ोन के अंदर और जनाब वायरल कर दिया। तो आप भी इससे बच के रहिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।